Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss rule number 2 of LCM and HCF. तो रूल नंबर 2 क्या है? LCM of fractions is equal to LCM of numerators divided by HCF of denominators. तो है क्या रूल? मैं आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. देखो फ्रैक्शंस आपको पता है कि फ्रैक्शंस जो है ना, आपके पास अगर फ्रैक्शंस होंगे, सपोज़ आपको पता है कि 3, 2, 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे. बट जहाँ तक फ्रैक्शंस का मसला है ना, मतलब फ्रैक्शंस मीनस 3/4, 2/5, 6/2, मतलब ऐसे 3 फ्रैक्शंस होंगे आपको, मतलब फ्रैक्शन मीनस p/q के फॉर्म में. तो अगर आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा फ्रैक्शंस का, एचसीएफ निकालना होगा फ्रैक्शंस का. तो फ्रैक्शंस के लिए आपको कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, तो आज हम वही पढ़ेंगे. तो देखो यहाँ पे जो रूल नंबर 2 है, दैट इज़ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं आप, तो याद रख लेना जो आपको निकालना होगा. तो यहाँ पे फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, मतलब वो जो फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है आपको, वो न्यूमिनेटर में लिखना है. डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब सपोज यहाँ पे 3/4, 5/6, 2/3, तो ये आपके पास फ्रैक्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये न्यूमिनेटर्स हैं, ठीक है ना, ये क्या हैं, ये डिनोमिनेटर्स हैं. तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो न्यूमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम करना है, वो न्यूमिनेटर में लिखना है. और ऐसे अब आप डिनोमिनेटर्स का मतलब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका ऐसे अब करके आपको डिनोमिनेटर में लिखना है. तो तभी ये जो रूल नंबर 2 है, तो ये आपको क्या बनता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है ना. तो सिंपल सी बात है, आपको इतना ही याद रखना है, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगे आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है. अब आपको कैसे याद रहेगा कि एलसीएम हमें न्यूमिनेटर्स या डिनोमिनेटर्स का निकालना है या न्यूमिनेटर्स का, तो आपको इतना ही याद रखना है. देखो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आपको न्यूमिनेटर्स में लिखना है, ठीक है. और फिर क्या बचा, एचसीएफ, एचसीएफ आपको डिनोमिनेटर्स में लिखना है. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा किस में, अगर आपको सपोज एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालना होगा, क्या निकालना होगा, फ्रैक्शंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो इसका रेसिप्रोकल है. मतलब कि आपको एचसीएफ यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिखना है और एलसीएम डिनोमिनेटर में लिखना है. तो इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना. तो चलेंगे हम एक एग्जांपल पे. तो प्रीवियस क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 आपको निकालना है. देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, डीईओ एंड एलडीसी, और डेट भी यहाँ पे लिखा है आपके सामने. तो यही क्वेश्चन हम करेंगे विद इन सेकेंड्स. तो क्या करेंगे, देखो अगर आपको एलसीएम, ठीक है, तो क्या निकालना है, एलसीएम, यही रूल अप्लाई करेंगे. तो अगर आपको एलसीएम निकालना है मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स निकालना है. अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स निकालना है, ठीक है ना. अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स निकालना है. तो सपोज यहाँ पे 2, 4, 5 है, इनका एलसीएम निकालना है. देखो 2 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 4 की करेंगे 2² एंड 5 की करेंगे तो दैट इज़ 1. तो अब आपको क्या चाहिए, एल सी एम ऑफ दीज नंबर्स. तो कैसे करते हैं एलसीएम, आपको मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर आता है. मतलब यहाँ पे 2, 2, 5 मीनस 2 फैक्टर आते हैं, एक 2 एंड एक 5. तो और आपको एलसीएम के वो जो पावर्स हैं वो बड़े रखने हैं. मतलब यहाँ पे आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं 2⁻1, 2⁻2, मतलब वो जो बड़ा पावर है दैट इज़ 2² और 5 का पावर क्या है 1. तो इसका मतलब 2² इंटू 5 किसके बराबर आएगा, 2×2 = 4 इंटू 5 दैट इज़ 20. आपका एलसीएम आता है 20. क्या आता है 20. अब आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, न्यूमिनेटर में 20 किसका है, ऑप्शन नंबर 2 का भी है, ऑप्शन नंबर 4 का भी है. ठीक है ना, इतना आया समझ में. तो आपने देखा एलसीएम ऑफ 2, 4, 5 20 के बराबर है, तो एलसीएम न्यूमिनेटर में होना चाहिए बाय रूल. आपको रूल पता होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक सेकंड फिर से, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स में, मतलब वो जो न्यूमिनेटर्स का मैंने एलसीएम निकाला वो आपको न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, जब मैंने 2, 4, 5 का एलसीएम निकाला
तो वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, मतलब 20 यहाँ पे। तो अब इन दो में से एक ऑप्शन होगा। तो अब कैसे देखेंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनका एचसीएफ आपको चाहिए, मतलब किस किस का, 3, 9, 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखो 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 है, 3 रेज़ टू 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो जाएगी। 9 की है 3 स्क्वायर एंड 6 की है 3 इंटू 2। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे आप देखो एच सी एफ। अगर आपको याद होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने कैसे बताया था, आपको देखना है कि हर कॉमन कौन सा नंबर है। 333 हर एक जगह कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 लेना है और पावर सबसे छोटा रखना है। मतलब यहाँ पे आप देखो 1 to 1 पावर है, तो सबसे छोटा 1 पावर है, दैट इज़ 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, तो आपका वो जो एलसीएम था, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ था, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आया, 245 का एलसीएम आया था 20, और एचसीएफ यहाँ पे क्या मिलता है 3। तो एचसीएफ के बदले आपको 3 हैं। तो आप ये देखो बाय रूल दैट इज 20/3। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, देखो एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज इक्वल टू, तो क्या था वहाँ पे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर जो है ना 2, 4, 5, इनको बोलते हैं न्यूमिनेटर। आपको इनका एलसीएम निकालना है, वो हमने निकाला था, वो 20 निकला था। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या क्या है, 3, 9, 6 आया समझ में। 3, 9, 6 का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपने निकाला, दैट इज़ 3। तो आपका जो एलसीएम निकला दैट इज़ 20/3। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। देखो जब भी आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, तो आपको ऐसे लिखना है फार्मूला, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। मतलब एलसीएम है न्यूमिनेटर्स का एलसीएम, एचसीएफ है डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसका उल्टा हम लिखेंगे, तो आपको लिखना है एचसीएफ डिवाइडेड बाय एलसीएम। मतलब न्यूमिनेटर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उस वक्त लेना है, और डिवाइडेड बाय एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आपने देखा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 1/4, 2/3, 4/5, इनका एलसीएम लेना है। तो कितने नंबर्स हैं, 1/4, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे आप देखो 1/4, 2/3, 4/5, 3 नंबर्स है ना। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। फिर से बताता हूँ, एलसीएम मीन्स ये जो न्यूमिनेटर्स है ना, इनका एलसीएम निकालना है, डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। बस आपको वही आंसर निकलेगा। अब कौन सा काम है आपके लिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमिनेटर्स है ना, कौन कौन सा, 1, 2, 4, इनका एलसीएम निकालो जल्दी जल्दी। 1 का ऐसे ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 4 का आएगा 2 स्क्वायर। अब क्या लिखना है, एलसीएम मैंने आपको बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मीन्स जो जो फैक्टर आपको आएगा, एक यहाँ पे 1 आता है, एक 2 आता है, दो ही नंबर आते हैं ना, आपको लिखना है 1 इंटू 2। और 1 लिखना या ना लिखना एक ही बात है, क्योंकि 1 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एलसीएम के वक्त हाईएस्ट पावर रखने, तो दैट इज़ 2। तो विच बिकम्स 2 2 आर 4। आपका एलसीएम आता है 4, याद रखना 4 आपका एलसीएम आया। और अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 4 आपका न्यूमिनेटर में आ गया। तो अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किस किस नंबर का, 4 का, 2 का, 5 का। मतलब 4, सॉरी यहाँ पे 3 एंड 5, मतलब ये डिनोमिनेटर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4, 3, 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, देखो 4 का हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 का हम लिखेंगे 3, 5 का हम लिखेंगे 5। तो आप मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले बताओ मुझे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। यहाँ पे 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना, वो कोई नहीं है, कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो जब भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तब आप 1 लिख सकते हैं। तो इसका आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। तो आप मुझे आप ये रखो याद, एलसीएम ऑफ 1/4, 2/3 एंड 4/5 इज 4। आया समझ में। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन ऑफ
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अगर आपको एलसीएम के बजाय आपको क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो मैंने आपको कहा सिंपल सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो लिखना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइडेड बाय लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, ऐसे आप निकालना है, सीधी सी बात है, ऐसे आप डिवाइडेड बाय एलसीएम, मतलब जो निकालना है वो न्यूमिनेटर में, उसका अपोजिट डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आप देखो ये ऐसे अब किन का होना चाहिए, न्यूमिनेटर्स का, क्योंकि ये खुद भी न्यूमिनेटर हैं तो और न्यूमिनेटर्स का ही होना चाहिए। डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम मीनस अगर ये डिनोमिनेटर हैं तो डिनोमिनेटर्स का ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो चलेंगे एक और एग्जांपल पे, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक एग्जांपल है, तो आप ये देख सकते हैं एसएससी ग्रेजुएट लेवल टायर सेकंड का एक अच्छी सी एग्जांपल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर्स का एचसीएफ पता होना चाहिए, तो न्यूमिनेटर क्या क्या है, 2, 4, 6, इनका आपको एचसीएफ चाहिए। देखो 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, 4 को सॉरी 2, 4, 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे ही, 2, 4 का हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, 6 का हम लिखेंगे 2 इंटू 3। तो अब आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, सबसे पहले मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हर एक जगह होगा, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, 2, 2, 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो और पावर जो है ना वो लोवेस्ट रखना है, तो यहाँ पे पावर 1, 2, 1 है, तो 1 आता है आपका लोवेस्ट पावर, तो 2⁻1 = 2। तो आपका एचसीएफ क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो आपका क्या लिखना था एक्चुअली, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वैल्यू क्या आया, 2। अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शंस में यहाँ पे न्यूमिनेटर में 48 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 24 है, तो 4 में से एक है, तो सिर्फ एक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 निकलता है, तो विच मीन्स 2 इज़ द राइट। आपको एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर जो है ना वो एचसीएफ से ही निकलता है। आए समझ में, अगर आप अब एलसीएम भी निकालोगे ना वो आपका 105 निकलेगा, तो आप खुद भी इसका ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, तो यहाँ पे है एचसीएफ निकालना है 3/4, 6/5, 4/3 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको फ्रैक्शंस का निकालना है तो आपको याद रखना है एचसीएफ डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो एचसीएफ जो न्यूमिनेटर में है, मतलब ये न्यूमिनेटर का होना चाहिए, एलसीएम डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे न्यूमिनेटर्स का, दैट इज़ 3, 6, 4, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो 3 का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3⁻1, 6 का करेंगे तो 3 इंटू 6, 4 का करेंगे तो 2 स्क्वायर। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो मैंने कहा था हर एक जगह होना चाहिए, हर एक जगह मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखो ये जो 3 है ना ये यहाँ पे है, यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही 2 जो है ना वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, तो हर एक जगह ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 निकलता है। तो इसका मतलब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना न्यूमिनेटर में, इसके बदले आपको 1 लिखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए आपको, एलसीएम। तो आप यहाँ पे देखो 4, 5, 3, 4, 5, 3 का आपको एलसीएम चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो 4 का अगर हम रखेंगे 2 स्क्वायर, 5 का हम रखेंगे 5, 3 का हम रखेंगे 3। तो मैंने, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था एलसीएम के लिए हर एक फैक्टर लिखना है, 2, 5, 3 आता है तो 2, 5, 3, और पावर्स हाईएस्ट रखने हैं। तो पावर्स कौन कौन से हाईएस्ट हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आएगा 2 स्क्वायर इज़ 4, 4, 5 आर 20, 3 आर 60। तो ये जो एलसीएम है ना इसके बदले आपको 60 लिखना है, तो 1/60 विल बी योर राइट आंसर। आया समझ में। तो इसके बाद जो आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, ये सिर्फ आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल्स में आपके लिए खुद बनाऊंगा इस पे। तो आपको रूल नंबर 4 याद रखना है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए, बी आर सी लिविंग सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस देन दैट नंबर मस्ट बी k + r वायर k इज एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ये आपको खुद समझना है,
कल जब मैं आपको इस पे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको उस वक्त पता होना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब खुद ही समझना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी कुछ काम देना है ताकि आपको भी इसकी फिक्र रहेगी। तो वैसे तो मैं रूल नंबर 4 खुद से एक्सप्लेन करूंगा और एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, बट आप तब तक खुद एक दो एग्जांपल्स इस पे करो और पहले रूल नंबर 4 आपको समझ आना चाहिए। तो कल मिलेंगे रूल नंबर 4 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।